मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करते हुए जो लोग मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करके और किसी भी काम का शुभारंभ करते हैं, उस काम को सकुशल संपन्न करने में भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद जुड़ा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस परेशानी के लिए किस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा? किस परेशानी के लिए कैसे चढ़ाएं तुलसी में जल? किस परेशानी के लिए तुलसी के सामने कौन सा जपे मंत्र? जानिए तुलसी की 6 दिशाएं और 6 महामंत्र। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अपनी परेशानी के हिसाब से अगर आप अपने घर में एक सही दिशा में तुलसी का पौधा रखते हैं, एक खास मंत्र जप कर खास विधि से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, तो आपके कारोबार, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, सब जगह आपको शुभ लाभ ही मिलने वाला है। आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी का हल आप घर में सही दिशा में तुलसी का पौधा रखकर निकाल सकते हैं। तो भाई कौन सी है वो 6 दिशाएं जहां पर तुलसी का पौधा रखने से आपकी परेशानियां खत्म होंगी, और कौन सी है वो 6 परेशानियां जो दूर होंगी, और कौन से हैं वो 6 महामंत्र जिनको तुलसी के सामने खड़े होकर अगर आप जपेंगे तो आपकी परेशानियों का अंत होगा। ये सब जानेंगे आज हम काल चक्र में। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और तुलसी की 6 चमत्कारी दिशाओं के बारे में हम जानें उससे पहले आइए बात कर लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त की। 5 जून 2014 दिन बृहस्पतिवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है जो सुबह 9:51 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कल सुबह, आज सुबह 8:19 से शुरू हो चुका है। इस समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है और भद्रा काल आज सुबह 9:51 पर शुरू हो जाएगा और आज रात 10:39 तक भद्रा काल रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात 12:37 से शुरू होगा। आज विवाह का शुभ मुहूर्त है। तो भाई क्या है आज के दिन की खासियत, कौन कौन से हैं शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बात हो रही है आज तुलसी के पौधे की। कौन सी 6 परेशानियां हैं जिनका अंत होगा, कौन सी 6 दिशाएं हैं जहां पर तुलसी का पौधा आपको लगाना होगा, और कौन से 6 महामंत्र हैं जिनका जाप करने से, जिन्हें पढ़कर अगर आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। चलिए पंडित से जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारोबार की। भाई कारोबार में अगर आपको हर दिन नुकसान हो रहा है, कारोबार के चलते आपको कानूनी अड़चन में फंसना पड़ गया है, या फिर विरोधी आपके ऐसे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने कार्यक्षेत्र की किस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, या फिर उसमें कैसे आपको जल चढ़ाना है, और उसके सामने आपको खड़े होकर अपनी परेशानी को कम करने के लिए किस एक मंत्र का जाप जरूर करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले समस्या कारोबार की, वो ठीक से चल पड़े, विरोधी परेशान न करे, क्या करें? ऐसा है, आप जैसा कि जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के वामांग में रहने वाली महालक्ष्मी जिसके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जिसके भी ऊपर लक्ष्मी की कृपा होती है वो श्रीमान और महिला श्रीमती हो जाती है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। जो लोग धन से युक्त हो जाते हैं और सम्मान से युक्त हो जाते हैं वो श्रीमान हो जाते हैं। जो लोग सम्मान और धन से युक्त नहीं होते हैं वो श्रीमान और श्रीमती नहीं बन पाते हैं। ऐसे में बताना चाहूंगा
कि तुलसी को भी हरि प्रिया कहा गया है शास्त्रों में। ये भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिया है। जहां बिना मां लक्ष्मी के वामांग में आए भगवान विष्णु की शोभा नहीं होती, वहीं कहीं पर भी भगवान श्री हरि विष्णु की अगर पूजा की जाए, राम की पूजा की जाए, कृष्ण की पूजा की जाए, तो बिना तुलसी दल के उनकी पूजा अधूरी रहती है। ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो आज हम बात करना चाहेंगे कि अगर आपका व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने कारोबार की वजह से किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं, तो आपको चाहिए कि अपने कार्य क्षेत्र के नैऋत्य कोण का तुलसी का पौधा लगा करके हर शुक्रवार को उसमें जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके आपको चढ़ाना चाहिए। कार्य क्षेत्र का यहाँ मेरे आशय है, जहां भी आप व्यवसाय करते हैं, चाहे वह आपकी फैक्ट्री हो, चाहे वह आपकी दुकान हो, चाहे वह आपका ऑफिस हो, वहां दक्षिण पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं। वहां पर एक गमला लगाइए जिसमें तुलसी लगा हो, और तुलसी में दूध और जल मिला करके थोड़ा सा सुबह सुबह तुलसी में डालिए। रविवार के दिन यह क्रिया ना करें। ऐसा अगर आप नित्य करते हैं और तुलसी के पेड़ के पास खड़े होकर के तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपाम मंजरिम भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामी हरि प्रियाम, इस तरह से तुलसी से यदि प्रार्थना की जाए तो निश्चित रूप से हर प्रकार की परेशानियों का अंत होगा, और निश्चित रूप से तुलसी की कृपा से महालक्ष्मी की कृपा बनेगी, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनेगी, और सारी परेशानियों का समाधान आपको मिल जाएगा। तो तुलसी की कृपा से चल पड़ेगा आपका रुका हुआ कारोबार भी, और विरोधी जो आपको परेशान कर रहे हैं वो भी दूर होने लगेंगे। अगर आपके घर में बार बार लोग बीमार पड़ रहे हैं, घर के गलत वास्तु की वजह से बनते बनते काम भी बिगड़ रहे हैं, तो चंद लम्हों का आपको करना होगा इंतजार। तुलसी के पौधे की एक खास जगह और एक खास मंत्र दिलाएंगे आपको इन चीजों से छुटकारा। ये सब हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशिफल की। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आपके मन में बेचैनी हो सकती है क्योंकि शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। आपके बच्चों की उन्नति होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आज आपके संतान भाव में चंद्रमा है। माता को कष्ट मिल सकता है, माँ को शारीरिक कष्ट थोड़ी सी हो सकती है। आज अगर आप ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करें तो निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी और संतान का सुख भी आपको मिलेगा। आज अगर आप कोई नया घर या प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं तो इसको फाइनल करिए, ये आपके पक्ष में होगा। निश्चित रूप से भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ बात करते हैं आपके घर के वास्तु दोष की। आपके घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, जिस वजह से आपके परिवार में लोग बीमार रहते हैं या फिर उनके बीच के रिश्ते ठीक नहीं हो पा रहे, तो वास्तु दोष की वजह से आपकी जो इज्जत है अगर वो भी समाज में कम हो रही है, ऐसे में आपको अपने घर की किस दिशा में तुलसी का पौधा रखकर कैसे जल चढ़ाना चाहिए और किस एक मंत्र का जाप करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, घर के वास्तु दोष को कैसे दूर करें? अगर मान सम्मान कम हो रहा है, इज्जत घट रही है, कैसे बढ़ाएं? देखिए, वास्तु का शाब्दिक अर्थ आप ये मानिए कि व्यवस्था होती है। प्रकृति के अनुकूल जब व्यवस्था आपके रहन सहन की बन जाती है तो इसको वास्तु सम्मत जीवन कहते हैं। लेकिन अगर घर में वास्तु दोष के कारण तरक्की रुक गई है, परिवार के सदस्यों की सेहत हमेशा खराब रहती है, घर में बीमारियों ने डेरा डाल दिया है और परिवार की मान सम्मान की स्थिति भी कमजोर पड़ रही है और कोई भी काम आपका होते होते 99% होता है, लेकिन 1% के लिए काम आपका बिगड़ जाता है, तो आपको ऐसे में चाहिए घर के अग्निकोण में
दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम तक, अर्थात क्लॉकवाइज अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक आपको तुलसी के 4 गमले लगाने चाहिए। उसमें हर रोज ओम सुप्रभाय नमः इस मंत्र को जपते हुए जल गिराना चाहिए, और जल भी सबसे पहले दक्षिण पूर्व के कोने में लगी हुई तुलसी में डालें, उसके बाद उत्तर पश्चिम के कोने में सबसे बाद में जल गिराएं। अगर इस क्रम से जल आप हर रोज तुलसी को निवेदन करें तो निश्चित रूप से आपके घर का वास्तु दोष ठीक होगा और एक सुप्रभाव आपको मिलेगा। घर के लोगों में पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। आज आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे। आपके बच्चों का भाग्योदय होगा और बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए नारियल जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे हैं इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कि कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज कर्क राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं दिखाई देगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन की पूरी संभावना बनी हुई है। और अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, नया प्लॉट खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो समय अच्छा है, आगे बढ़िए। भगवान शिव का आज आपको जलाभिषेक जरूर करना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ अब बात करते हैं बच्चों की। भाई आपका ध्यान हर वक्त आपके बच्चे में लगा रहता है, क्योंकि वो एक गलत संगत में पड़ गया है। पढ़ाई से जी चुराता है, आपकी बात नहीं मानता, आपकी बातों का उल्टा जवाब देता है। तो ऐसे में चमत्कारी तुलसी को रखें एक खास दिशा में और करें कारगर उपाय। भाई कौन सी है वो दिशा, कौन सा है वो कारगर उपाय जिसकी वजह से आपकी संतान बनेगी काबिल और कामयाब। आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, वो कौन सी खास दिशा है बच्चों के लिए? तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, अच्छा पढ़ें, गलत संगत में ना आए, उसके लिए क्या करें? देखिए, अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, या बच्चा 16 साल की अवस्था से ऊपर है, वो गलत संगत में पड़ रहा है, तो घर के पूरब दिशा में किसी खिड़की के पास तुलसी का पौधा आप लगा दीजिए। हर रोज बच्चों के हाथ से तुलसी में जल चढ़वाइए और 3 पत्ते तुलसी के बच्चों को खिलाइए। एक मंत्र है छोटा सा, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ते हुए तुलसी के 3 पत्ते तोड़ करके और उसे बच्चे को यदि नित्य खिलाया जाए तो निश्चित रूप से आप विश्वास करिए कि बच्चों के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तुलसी के पत्तों को बच्चे चबा करके ना खाएं, क्योंकि तुलसी में पारे का अंश होता है और तुलसी को चबाने से दांत खराब होते हैं। इसलिए तुलसी को मुंह में रख करके पानी के साथ अगर निगला जाए तो शायद यह ज्यादा लाभकारी होता है। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि अगर आपका परिवार बिखर रहा है, छोटी छोटी सी बात तूल पकड़ लेती है, आपस में कोई मिल बैठकर बात नहीं करना चाहता, तो ऐसे में अपने घर में इस परेशानी के अनुसार आपको एक खास दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है और जपना है तुलसी का एक खास मंत्र। सबको जानेंगे हम पंडित से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। क्या आपके घर में बेवजह झगड़े होते हैं? क्या छोटी छोटी बात जो है वो तूल पकड़ लेती है? कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको ये महसूस हो रहा हो कि आपका घर जो है वो जल्द बिखरने वाला है? अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आपको घर की किस दिशा में तुलसी का पौधा रखकर अपनी समस्या से छुटकारा पाना है और हर रोज एक खास मंत्र का जाप करना है, एक खास मंत्र से पूजा करनी है तुलसी के पौधे की। आइए जानते हैं। पंडित जी,
परिवार में झगड़ा बेवजह बढ़ता जा रहा है, कैसे कम करें? देखिए, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां सुमति होती है वहां हर प्रकार की संपदा होती है, और जहां कुमति होती है, जहां लोगों में कलह की स्थिति होती है, वहां दुखों का भंडार हो जाता है। ऐसे में अगर आपके परिवार में भी आपको लगता है कि क्लेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो आपको चाहिए किचन के पास एक तुलसी का पौधा जरूर रखिए। उसमें हर रोज ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाइए। ऐसा अगर आप 40 दिनों तक लगातार करते हैं तो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे परिवार के लोगों में तनाव की स्थिति कम होगी और आपस में लोग मिलजुल करके रहने का प्रयास करेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आत्मविश्वास बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा और भाइयों की मदद से बिगड़े काम भी बन जाएंगे। रोजगार में उन्नति का अवसर होगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कन्या राशि की। जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आमदनी के नए साधन बनेंगे, लेकिन आंखों से जुड़ा हुआ कोई रोग हो सकता है। आज आपको अपने आय व्यय के संतुलन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। खर्चे अगर अनियंत्रित हुए तो आपकी वित्तीय स्थिति बिगड़ेगी। ओम रांगरावे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से प्रशांत जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ प्रशांत जी बोलिए। पंडित जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार है जी, और मेरा टाइम 12:15 AM जी, और मेरी जन्मतिथि 047 जी। सवाल बोलिए। 04782 सॉरी। प्रश्न कीजिए। हाँ, मेरा जॉब नहीं लग पा रहा पंडित जी। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मतलब होते होते काम बिगड़ रहे हैं जी। चलिए प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपकी नौकरी लगने में ज्यादा दिन की देर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 20-22 दिनों के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये नौकरी बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। ये नौकरी आपकी 1 साल के बाद पुनः छूट जाएगी। आपको परमानेंट नौकरी चलती रहे, मिलती रहे, इसके लिए बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश मंदिर में कम से कम 5 लड्डू और 5 दुर्वांकुर आपको बुधवार के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। यह उपाय अगर कुछ दिनों तक आप करेंगे तो निसंदेह आपके जीवन में स्थायित्व आएगा। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि आपके बच्चे जो बहुत काबिल हैं, अच्छी जगह नौकरी करते हैं, संस्कारी हैं, देखने में सुंदर हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि उनकी शादी में इतनी देरी हो रही है? अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है या इस समस्या का कोई हल आप तक नहीं पहुंच पाया है, तो ऐसे में घर में सही दिशा में लगा हुआ तुलसी का पौधा आपको देगा इस उलझन से आराम। सबको जानेंगे पंडित से। हर माता पिता का यही सपना होता है कि उनकी संतान को एक अच्छा जीवन साथी मिले जो हर परिस्थिति में उसका साथ निभाए। लेकिन अगर शादी के रिश्ते ही ना आए या फिर शादी की बात पक्की होने के बाद टूट जाए, तो ऐसे में घर की किस दिशा में आपको तुलसी का पौधा रखना है और साथ ही उसकी एक खास मंत्र से पूजा करनी है, ये सब हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है एक बार फिर से जानने की मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल, खास करके उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को पुनः एक बार बताऊंगा कि आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन में थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, लेकिन आपके बच्चों की तरक्की जरूर होगी। आपके माँ को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आपको चाहिए ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको संतान का पूरा सुख प्राप्त होगा और भूमि भवन का भी लाभ होगा। आज आपको चाहिए भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके बच्चों का भाग्योदय होगा और निश्चित रूप से आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए नारियल जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा रहेगा, नौकरी में आपका प्रमोशन है और नए घर का भी आपको योग बन रहा है। भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, मन आपका प्रसन्न रहेगा और रोजगार में आपको तरक्की भी मिलेगी, भाइयों की उन्नति होगी। आज आपको ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आमदनी के नए साधन आपको मिलेंगे, आंखों से जुड़ा हुआ कोई रोग हो सकता है और खर्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल एक बार फिर से। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अगर आपकी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन रिश्ते नहीं आ पा रहे या फिर बनते रिश्ते जो है वो बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इस समस्या से बचने के लिए तुलसी के पौधे को घर की किस खास दिशा में लगाकर एक विशेष मंत्र का आपको जाप करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सी खास दिशा है वो और किस मंत्र का जाप करना है? देखिए, जिस लड़की की शादी में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है और रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन हमेशा ना ही सुनना पड़ता है, जो योग्य रिश्ते आते हैं वहां बात नहीं बनती है और जो रिश्ते आते हैं जहां बात बन सकती है वो रिश्ते लड़की के योग्य नहीं होते हैं, तो ऐसे में शादी की बात अगर पक्की होकर के टूट रही है तो, या जिनकी लड़कियों की शादी हो चुकी है लेकिन वो अपने गृहस्थ जीवन में सुखी नहीं है, उन्हें चाहिए कि अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रख करके हर रोज तुलसी गायत्री मंत्र का एक माला जप जरूर करें। ओम श्री तुलस्यै विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ये तुलसी गायत्री है। इस मंत्र को 108 बार जप करते हुए यदि तुलसी के पौधे में जल दिया जाएगा तो निसंदेह कन्याओं से जुड़ी हुई जो भी दुर्भाग्य की स्थिति है उस सब में परिवर्तन की स्थिति आपको दिखाई देगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, किस्मत आज हर जगह आपका साथ देगी और आपके ज्ञान का क्षेत्र बढ़ेगा। अगर आप व्यवसायी हैं, कारोबार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए ओम संग शनश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातक काम की अधिकता के कारण थकान महसूस करेंगे। थोड़ी सी धन की चिंता आज आपको सता सकती है लेकिन रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। राहु का उपाय करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। वैवाहिक जीवन में काफी अच्छा सुधार होने की संभावना बनी हुई है और विदेश से भी शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। माता का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की।
आज के हमारे कुंडली कॉलर है नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले अशोक कुमार शर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। ये जानना चाहते हैं कि इनके जो काम है वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है। तो चलिए जानते हैं कैसे ये परेशानी दूर हो, और साथ ही साथ ये अपने करियर के बारे में भी जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी पंडित जी से जानकारी लेते हैं। पंडित जी बताइए। अशोक कुमार शर्मा का जन्म 7 अगस्त 1981 को 2 बजे रात में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। अशोक जी, आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है। आपके जन्म लग्न का स्वामी बुध ग्रह है, जो द्वितीय भाव में सूर्य और राहु के साथ विराजमान है। आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि बृहस्पति के साथ कुंडली के चौथे भाव में है। यद्यपि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु राज्य योग कारक होते हैं, लेकिन यह सिर्फ कारक ही होते हैं, एक उपलक्षण ही होता है। यह बहुत बड़ा राजयोग नहीं है। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि आपकी तुला राशि है, शनि की 7.5 चल रही है और शनि में बुध का अंतर भी चल रहा है। समय आपका ठीक चल रहा है। 25 जुलाई 2016 तक आपका समय अच्छा रहेगा। आपके बिगड़ते हुए काम अब बनने शुरू हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपके जीवन में काफी कुछ सुधार की संभावना दिखाई देगी। लेकिन मीडिया के क्षेत्र में जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस विषय में आपको बताऊंगा कि शुक्र आपका सिंह राशि में तृतीय स्थान में बैठा हुआ है और आपका जीविका भावेश बृहस्पति है। मीडिया के क्षेत्र में आप बहुत ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपको मीडिया के अलावा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई काम अगर करें या मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई काम करें तो उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या नौकरी में आपको प्रमोशन की जगह बार बार मिल जाता है ट्रांसफर। क्या नौकरी में प्रमोशन की जगह आपको बार बार मिलता है ट्रांसफर? तो तुलसी के 16 बीज कैसे बदलेंगे आपकी तकदीर, आइए सबसे पहले पंडित से यही जानते हैं। पंडित जी, तरक्की की बजाय मिल रहा है ट्रांसफर, क्या करें? देखिए, नौकरी में अगर आपके तरक्की नहीं हो रही है और बार बार आपके न चाहते हुए भी आपकी पोस्ट बदल रही है, आपका स्थान बदल रहा है, आपको ट्रांसफर मिल रहा है और आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता है, जिसको आप रिपोर्ट करते हो वो आपके प्रगति में बाधक बना हुआ है और इसलिए आपको तनाव भी रहता है, तो ऐसे में आपको तुलसी के 16 बीज सफेद कपड़े में बांध करके हमेशा अपने पास रखना चाहिए। एक छोटा सा मंत्र है, देवी तुम निर्मिता पूर्वम अर्चितासी मुनीश्वरई, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। इस मंत्र को पढ़ते हुए 16 तुलसी के बीज अगर सफेद रुमाल में रख करके और उसे अपने पास रखा जाए तो निश्चित रूप से यह सौभाग्य को उदय करने वाला और एक जगह अस्थायित्व प्रदान करने वाला होता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। वाहन खरीदने के लिए समय अच्छा है। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। साझेदारी से लाभ भी मिलेगा। आज आपको दही का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम इंद्रेश है। जी इंद्रेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? फर्रुखाबाद, यूपी। जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। डेट ऑफ बर्थ है 15/7/81। जी मैम, 2-3 सालों से मेरी नौकरी में बड़ा दिक्कत आ रही है। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने से ज्यादा चल ही नहीं रही। जी चलिए, आपको नौकरी में सफलता मिले और अस्थायित्व आपके नौकरी में आए, इसके लिए आप एक 10 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बनवाकर सोमवार को शुक्ल पक्ष में 8 बजे रात अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कीजिए। निश्चित रूप से ऐसा करने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके नौकरी में अस्थायित्व आएगा। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। आज कारोबार में तो थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में आपको
सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। गोरखपुर से बालकिशन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा जन्मदिन 8 जून 1990। जी जी। मैं जानना चाहता हूँ मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। देखिए, आपने प्रश्न किया है सरकारी नौकरी के लिए। आपके दशम भाव का स्वामी शनि है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि की प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि आपकी सरकारी नौकरी कभी नहीं लगेगी। सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप प्रयास करें तो 23वें साल में प्राइवेट सेक्टर में घर से पश्चिम दिशा में आपको काम मिलने का सुयोग बन रहा है। जयपुर से प्रदीप जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। आप पंडित जी से भी प्रणाम करता हूँ। हाँ, सदा सुखी रहिए। प्रदीप जी, टीवी सुनते रहेंगे तो प्रश्न नहीं कर पाएंगे, या तो टीवी म्यूट कर दीजिए या फिर थोड़ा दूर बैठ जाइए। अपना सवाल करिए उम्र बताकर। हाँ जी, मैं प्रदीप शुक्ला बोल रहा हूँ जयपुर से। जी। हाँ जी, मेरा एक बच्चा है अभिषेक शुक्ला। उसकी जन्म तिथि है 20 नवंबर 1997। जी जी। तो ये ना तो इसका पढ़ाई में मन लगता है ना कुछ, ये पूरे दिन घूमता रहता है। हम मियाँ बीवी दोनों बहुत परेशान रहते हैं। इसके लिए कुछ उपाय है पंडित जी। देखिए, इसके लिए तो एक उपाय आपको करना पड़ेगा। इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है और विद्या का योग इसका बिल्कुल बाधित है। ये बच्चा आपका 17 साल का हो गया है और काफी कुछ इसके अंदर सुस्ती और लापरवाही की बातें दिखाई दे रही हैं। आपको चाहिए कि गणेश अथर्व शीर्ष का एक पाठ होता है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक किताब है, उसमें गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ है। उस पाठ को अगर आप इस बच्चे से कह करके रोज करने का आग्रह करें और ये गणेश अथर्व शीर्ष का रोज पाठ करना शुरू करें तो आप देखेंगे 6 महीने के अंदर इसके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जिससे इसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, आगे भविष्य भी अच्छा रहेगा। रीवा एमपी से वर्षा जुड़ गई है, स्वागत है आपका। वर्षा जी, अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। जी मैडम, मेरा नाम वर्षा मिश्रा है, मैं रीवा से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1988। जी हाँ, मेरे भविष्य के बारे में जानना है, मेरे जॉब ऑफर है कि नहीं है। जी चलिए वर्षा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम है। बृहस्पति के साथ इनके इत्तेसाल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अभी आपको नौकरी लगने में भी विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है और आपका भाग्योदय भी अभी होने में विलंब है। आपका भाग्योदय 31 वर्ष की उम्र में होगा। अभी आपका 26वां साल चल रहा है। आपका भाग्योदय वर्षा जी अच्छे ढंग से हो